अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। और आज के व्लॉग में मैं आपसे अपनी इवनिंग रूटीन शेयर करूंगी। जो भी मेरी इवनिंग रूटीन होगी तो वो आप इस व्लॉग में देखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, फुल वीडियो को वॉच कीजिएगा और चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी यहाँ मैं ऊपर खड़ी हुई थी तो मैंने देखा कि यशफ़ा की दादू ट्यूशन छोड़ने जा रही थी, तो मैं भी बस यही देख रही थी। उसके बाद ना मैं फिर और ऊपर चली गई, तो मैंने कहा कि मैंने बहुत दिनों से प्लांट्स वगैरह नहीं देखे और वरना तो मैं व्लॉग में ना इनकी पिक्चर्स वगैरह लेती रहती हूँ, उनको इनकी वीडियोस भी बनाती रहती हूँ। काफ़ी दिनों से मेरे व्लॉग में मैंने प्लांट वगैरह की कोई वीडियो भी नहीं ऐड की थी, तो मैंने कहा चलो अब मैं ऊपर हूँ तो फिर मैं इसकी भी वीडियो बनाती हूँ। फिर मैं यहाँ आई और मैंने यहाँ पर इन बर्ड्स की भी बना ली। और एक मुझे नज़र आया कि बिल्कुल मज़े से देखें किस तरह से झूला झूल रहा है, तो मैं इसको कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन नेट जो लगी हुई है ना, तो उस वजह से वो सही से कैप्चर मुझसे नहीं हो रहा था। तो बस मैं यहाँ पर शाम की जो होती है ना रूटीन सबकी वो देख रही थी, तो मैंने छत पे देखा कि बहुत सारे जो हैं परिंदे, सॉरी परिंदे नहीं थे, चील और कौवे थे इस बिल्डिंग के पीछे। पता नहीं क्या कर रहे थे, शायद किसी ने कुछ यहाँ पर फेंका हो खाने की ऐसी चीज़, जो यहाँ पर ये इतने सारे थे। तो मैं यही देख रही थी कि इतने ज़्यादा तो वैसे होते नहीं हैं, तो आज क्यों हैं। बस ये सब चीज़ें देख कर मैं फिर नीचे वापस आई और फिर मुझे बनानी थी आज ही कढ़ी पकौड़ा। तो मैं उसकी प्रिपरेशन करूँगी और आप लोगों से मैं फुल रेसिपी भी शेयर करूँगी, तो ज़रूर वीडियो को देखिएगा। और बहुत सिंपल तरीके से मैं बना रही हूँ। यहाँ मैंने ये बेसन ले लिया है और जब मैं ये बेसन निकाल रही थी ना, तो मैंने देखा कि 2 पैकेट्स बेसन के हैं, क्योंकि पिछले महीने मैंने कोई कढ़ी या कुछ ऐसा मैंने बेसन का बनाया नहीं, तो वो बिल्कुल बच गया था। तो फिर मैंने एक वापस रखा और दूसरे को निकाल लिया। फिर मैंने देखा कि मुझे एक और पुराना पैकेट नज़र आया जिसमें बहुत थोड़ा-सा बेसन था, तो मैंने सोचा इसको भी मैं ले लेती हूँ पूरा। और फिर मैं बाकी का जो दूसरा पैकेट है न्यू वाला, तो ये भी मैं ओपन करूँगी। तो बस यहाँ पर मैं बेसन निकाल लूँगी और बेसन जो है मैं एक साथ ही निकाल लूँगी, मतलब कि पकौड़ों के लिए भी और साथ ही जो जिससे हम कढ़ी बनाएँगे ना, तो वो वाला बेसन भी। तो यहाँ मैंने जो है ना दोनों का एक साथ ही, मैं हमेशा दोनों को एक साथ ही निकाल के ना मिक्स करके इसका घोल बनाकर रख लेती हूँ। तो अभी जब मैं ये निकालूँगी तो आप लोग ये बिल्कुल मत समझिएगा कि ये सारा मैं कढ़ी में डालूँगी। इसमें से जो है मैं थोड़ा-सा कढ़ी में डालूँगी और बाकी जो इसका आधे से भी ज़्यादा होगा ना, वो मैं पकौड़ों के लिए, क्योंकि मुझे पकौड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं कढ़ी के अंदर। और कढ़ी में तो वैसे ही इतनी बरकत होती है, मुझे ऐसा लगता है कि हम इधर-उधर अपने मोहल्ले पड़ोस में भेज भी दें ना, फिर भी हमारे अगले दिन तक के वो कढ़ी चलती ही रहती है। और अभी भी जब मैंने बना ली थी तो मेरी मदर इन लॉ ने मेरी सिस्टर इन लॉ को भी भेजी थी, तो फिर भी जो है हम अगले दिन भी इसको खाएँगे। ऐसे ही होता है, कढ़ी में बहुत बरकत होती है, मोहल्ले में भी दे देते हैं तब भी जो है कढ़ी बची ही रहती है। तो इस वजह से ना कढ़ी को मैं सोचती हूँ कि मैं कम ही बनाऊँ, ताकि इतने लोग तो हैं नहीं घर में और फिर ना कोई खाएगा नहीं बाद में, तो फिर इससे बेहतर है कि मैं कढ़ी कम ही बनाऊँ। अच्छा, मुझे याद है जब मैं छोटी थी ना, तब अम्मी भी ना काफ़ी ज़रा जो रेगुलर हमारे पतीले होते थे ना, उससे बड़े पतीले में बनाती थी। तो वो इधर-उधर भेज देती थी, जहाँ जैसे मोहल्ले में, आस-पड़ोस में बहुत भेजने का पहले बहुत ज़्यादा रिवाज होता था और अब बहुत कम हो गया है। तो वो पुरानी जो वक़्तों की बातें हैं ना, वो बहुत अच्छी होती हैं और बहुत अच्छी मुझे भी लगती हैं। लेकिन जो है अब हम जो है नए वक़्त में आ गए हैं, तो बस लाइफ़ इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई है, टफ़ हो गई है कि बस हम अपने ही घर-बार, बच्चों में लगे रहते हैं और जो है बाकी चीज़ों को जो है बिल्कुल छोड़ देते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने प्याज़ को लिया था, प्याज़ को मैंने पीस लिया है। अब मैं इसके अंदर ऑयल डालूँगी और फिर पिसी हुई प्याज़ जो मैंने करके रखी है, इसको डाल दूँगी। अच्छा, मैं ना सारी चीज़ें एक साथ डाल के भी चढ़ा देती हूँ, वो मेरी मदर इन लॉ का तरीका होता है और ये तरीका जो मैं फ़ॉलो कर रही हूँ अभी, ये मैं शादी से पहले बनाती थी, यानी कि ये मेरी अम्मी का तरीका है। प्याज़ को पहले मैंने
पीस लिया है। उसके बाद मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। इससे ना बस एक तरी सी आ जाती है ना रेड रेड सी, तो इस तरह से भी कढ़ी अच्छी बनती है और उस तरह से भी, दोनों तरीके सही हैं। मैं दोनों तरीक़ों से बनाती हूँ, बस मेरे मूड पर डिपेंड करता है कि मैं जो है कौन-सा तरीका अपनाऊँ। अच्छा, यहाँ मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ, बातों-बातों में भूल ही गई कि मसाले कौन-कौन से थे। ख़ैर आपने देख तो लिए ही होंगे और बहुत सारे लोगों को कढ़ी बनानी भी आती होगी, लेकिन यहाँ मैं आपसे अपना तरीका शेयर कर रही हूँ थी। अच्छा, तो यहाँ मैंने क्या कहते हैं प्याज़, लहसुन, अदरक का पेस्ट डाल लिया है और उसके बाद जी मैंने डाल दी थी इसमें पिसी मिर्चें, पिसी हल्दी, नमक, पिसा धनिया और इसके बाद मैंने ये जो बेसन घोल के रखा था ये मैंने अपने अंदाज़े से डाल दिया है। उसके बाद मैंने इसमें पानी डाला है। अच्छा, ये दही आपको साइड पे रखी नज़र आ रही है, जो कि मैं अभी नहीं डालूँगी, जब ये थोड़ी-सी पक जाएगी ना कढ़ी तब ऐड करूँगी। उसकी वजह भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। कढ़ी में उबाल आना, जब तक उबाल ना आए ना, आप लोग किचन से बाहर बिल्कुल भी मत जाएँ। तो यहाँ यही काम कर रही थी, कढ़ी में उबाल आने का वेट भी कर रही थी और साथ-साथ फिर मैं प्याज़ वग़ैरह कट कर रही थी, जो मुझे बघार के लिए और पकौड़ों के लिए चाहिए थी। तो मैंने सोचा कि मैं खड़ी हूँ तो मैं ये सारे लवाज़मात कट कर लेती हूँ, जो भी मुझे पकौड़ों के लिए चाहिए होंगे और जो भी मुझे उसके लिए चाहिए होंगे, भगार वगा वग़ैरह के लिए। तो देखिए यहाँ मैंने सारा हरा मसाला काट लिया और ये आपको मोटी मिर्चें नज़र आ रही हैं ना, तो इसके अंदर मैं चाट मसाला भरूँगी। जब भी हमारे घर पकौड़े कढ़ी पकौड़े बनते हैं ना, तो वो मेरी मदर इन लॉ मिर्चें ज़रूर तलवाती हैं खाने के लिए, पकौड़ों वाली मिर्चें जो होती हैं। और फिर मैंने यशफ़ा के लिए फ़्राइज़ भी थोड़े से काट के रख लिए आलू, और साथ ही मैंने जो है आलू के पकौड़े भी बना लिए थे ताकि यशफ़ा खा ले ट्यूशन से आने के बाद। तो बस अभी देखें, तब तो कढ़ी थोड़ी-सी पक गई थी ना, फिर मैंने इसके अंदर दही ऐड किया है। अच्छा, इसको पहले भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी मदर इन लॉ कहती हैं कि थोड़ी देर बाद जो है कढ़ी जब पकने लग जाए ना, फिर डालो तो फिर खटास ज़्यादा आती है। तो ये उनको ऐसा लगता है, तो फिर मैं वैसे ही फ़ॉलो कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर फिर मैं कढ़ी को पकने के लिए धीमी आँच पे छोड़ के आके नमाज़ वग़ैरह पढ़ूँगी, और असर का वक़्त था ये, और किस्वा जो है उसको मैंने बात वग़ैरह दिया हुआ था, तो काफ़ी लंबा वो सो रही थी, अभी तक स्टिल सो ही रही थी वो। तो जी मैंने फिर नमाज़ भी अदा कर ली और फिर मैं यशफ़ा को भी ट्यूशन से लेकर आऊँगी। अभी मैं यशफ़ा को ट्यूशन लेने ही जा रही हूँ, उसको मैं लेकर आ चुकी हूँ। और फिर मैंने कहा कि आके मैं दोबारा से कढ़ी को चेक कर लेती हूँ कि कहाँ तक के जो है वो गाढ़ी होना अब शुरू हो गई थी। तो बस मैंने फिर क्या किया कि मैंने यशफ़ा के लिए फ़्राइज़ बनाए, क्योंकि उसको मैं कभी-कभी फ़्राइज़ शाम के वक़्त बना देती हूँ। तो बस मैंने फ़्राइज़ भी बना लिए, फिर साथ ही जो है ना मैंने पकौड़े भी तलना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन पहले मैं उसको फ़्राइज़ बना के दे दूँगी और उसके बाद जी मैं फिर पकौड़े तल लूँगी। और पकौड़े मैंने जैसे कि आपको बताया है कि पकौड़े मैंने तले थे मिर्चों के और साथ में आलू के भी। तो इस तरह से जो है ना हमने थोड़ा-सा इवनिंग में ये भी खा लिया था। जब भी हमारे घर कढ़ी पकौड़ा बनता है, तो हम लोग इस तरह से खाने के लिए अपने लिए बना लेते हैं थोड़े से। और यहाँ पर अभी मैं पकौड़े के ही बैटर बना रही थी, तो यहाँ मैंने कुटी मिर्चें, हल्दी, नमक और ज़ीरा डाल दिया था। उसको मिक्स करने के बाद मैंने इसमें पहले तो मोटी मिर्चें डाल दी थी, फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर आलू वाले पकौड़े भी बना लिए थे। उसके बाद जी मैंने सारा हरा मसाला जो काट के रखा था, प्याज़, हरा धनिया, हरी मिर्चें, ये सारी चीज़ें डाल के अब ये वाला बैटर हमारा कढ़ी का होगा, कढ़ी के पकौड़ों का होगा। तो ये बैटर इतना ही मैंने इसको रेडी कर लिया था, और अभी ये मैं अपनी मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ को दे के आ जाऊँगी, ताकि वो गरम-गरम से खा लें, और जब सारे पकौड़े तल जाएँगे फिर जाके मैं भी खा लूँगी। अच्छा, तो यहाँ पे देखें, बैटर को बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना, वरना एक गुठली सी बन जाती है। और मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मैंने इसके अंदर खाने का सोडा भी ऐड किया था, 1 पिंच। इससे क्या होता है कि एक बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी बनते हैं, फूले-फूले से बनते हैं, यानी कि पकौड़े। और कढ़ी पकौड़े के पकौड़े जो है ना वो फूले हुए होने चाहिए, चपटे नहीं होने चाहिए। तो चपटे नहीं अच्छे लगते हैं, तो फूले-फूले से बनेंगे ना तो फिर बहुत अच्छे बनेंगे। अच्छा, इसके बाद जी मैं फिर बनाने लगी थी रोटियाँ। मेरे जो इन-लॉज़ में ना ज़्यादातर चावल नहीं खाया जाता है, रोटी खाई जाती है। लेकिन कढ़ी चावल के साथ इसका बनता है कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा। अच्छा, यहाँ अब मैं आपको एक बात बताती हूँ मज़े की, कि मेरी सिस्टर का फ़ोन आया कि मैं भी जो है आऊँगी तुम्हारी तरफ। तो मैंने कहा ठीक है, और तुम खाना बिल्कुल मत खा के आना, मैं कढ़ी बना रही हूँ, क्योंकि मेरे जो
अम्मी वाले हैं ना, अम्मी की साइड के, यानी कि मेरी बहनें हो गई, मेरे भाई और मेरी अम्मी, तो उनको मेरे हाथ की कढ़ी बेइंतहा पसंद है। तो मैंने उनको कहा कि जब भी मेरी कोशिश होती है कि मैं बनाऊँ तो मैं उनके लिए भी भेजूँ। तो बस लेकिन दूर है तो मैं हर वक़्त तो भेज भी नहीं सकती, जब मेरा जाना होता है तो मैं ले जाती हूँ। अच्छा, तो फिर मैंने अपनी बहन से कहा कि खाना मत खा के आना, तो उसने मुझे बोला कि राइस भी बना लेना, फिर तो कढ़ी का मज़ा तो राइस से आता है। तो फिर मैंने जी थोड़े से राइस भी बना लिए थे, और उसके बाद जी अब मैं यहाँ पर तड़का देखिए, कढ़ी की थिकनेस उतनी हो गई थी जितनी कि मुझे चाहिए थी, वो मैं आपको एंड में दिखाऊँगी। तो यहाँ पकौड़े तल के रखे हुए थे ना, तो वो मैंने ऐड कर दिए हैं अब कढ़ी के अंदर, और दूसरे चूल्हे पे साथ ही मैं इसके बघार का इंतज़ाम कर रही हूँ, जिसके अंदर जी मैंने लिया है प्याज़, ज़ीरा, गोल सुर्ख, लाल मिर्च, हरी मिर्च और कड़ी पत्ते। इन सब चीज़ों को जो है हम बघार लगाएँगे, बहुत अच्छा सा तड़का यहाँ पर लग रहा है। तो बस अभी आप ये तड़का देखें और वीडियो को जल्दी-जल्दी लाइक कर दें। तो बस कढ़ी की जो जान आती है ना, वो बघार के बाद ही आती है जान। तो देखिए कितनी शाइनी सी कढ़ी आपको नज़र आ रही है, कितनी प्यारी लग रही है लुक वाइज़। इसके बघार में ना ज़्यादा सारा तेल आप डालें ना, तो फिर ये इस तरह से शाइन आती है। तो और देखेंगे थिकनेस इतनी है, अभी ये गर्म है तो इतनी है, थोड़ी देर बाद ये और थिक हो जाएगी। तो ऊपर से हरा धनिया स्प्रिंकल कर दूँगी, और ये हमारी फ़ाइनल लुक है कढ़ी की। तो जी ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, और अच्छी बनेगी इंशाल्लाह ताला आप लोगों से भी। और कमेंट करके अपनी राय का इज़हार भी कीजिएगा, और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय।